नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम लास्ट जो सेशन था उसमें हम पढ़ रहे थे जैन धर्म, और जैन धर्म की जो सांस्कृतिक जो योगदान थे। कौन से योगदान? सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान के बारे में हमने क्या है देखा था। सांस्कृतिक योगदान में हमने देखा कि जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के अंदर इन्होंने क्या, कई मंदिर हैं उनको क्या किया, निर्माण कराया। कई प्रकार के भव्य मंदिर हैं, उनका क्या करवाया था, स्थापत्य कला में इन्होंने निर्माण करवाया था। निर्माण के अंदर हम देखते हैं कि एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि कहाँ पर है, आबू में है, और दूसरा है वो कौन देखते हैं, रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो किसमें देखते हैं हम, इनकी स्थापत्य कला में, जो कि क्या थे, इनके प्रमुख मंदिर थे। इसके अलावा भी बहुत से जो मंदिर हैं जो कि क्या है, जैन स्थापत्य कला के अंदर है, वो क्या देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा चित्रकला में योगदान। चित्रकला में इनका क्या योगदान था? चित्रकला के लिए इनके जो चित्र हैं, जैन धर्म से संबंधित जितने भी चित्र हैं वो देखने को कहाँ पर मिलते हैं? दो गुफाएं थी, कौन सी? बाघ और जो एलोरा की गुफाएं हैं, वो गुफाओं से जैन धर्म से संबंधित हैं वो चित्र प्राप्त होते हैं। कौन सी गुफा? बाघ व एलोरा। बाघ व एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां से क्या है, जैन धर्म से संबंधित चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा स्थापत्य कला में मूर्तिकला में यदि हम इनके बात करें तो हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है उससे संबंधित जितनी भी मूर्तियां हैं वो आकार है, उसमें क्या है, रंग में क्या है, एक जैसी होती हैं, कान भी एक जैसे आकृति, नाक, नक्श, मूर्ति के जो चेहरे वगैरह वो सब क्या है एक जैसे बनाए जाते थे। लेकिन क्या है कि उनमें क्या कुछ डिफरेंस पाया जाता था। जैसे कि जो मूर्तियों की पहचान है वो किससे होती थी? प्रतीकों से होती थी। साथ ही जो मूर्तिकला है, मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है वो देखने को मिलता है। एक मतलब श्रेष्ठ एग्जाम्पल बता दें तो वो क्या है, एक मूर्ति देखने को मिलती है, किसकी? बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली की मूर्ति, ये जो मूर्ति है ये कहाँ देखने को मिलती है? कर्नाटका में। कर्नाटका में इस जो मूर्ति है इसका निर्माण हमने देखा कि गंग शासक थे जिनका एक मंत्री था, मंत्री का नाम क्या था? चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में, कहां पर? श्रवण बेलगोला में श्रवण बेलगोला नामक स्थान है जो कि कहां पर पड़ता है? कर्नाटक। वहां पर क्या इस मूर्ति का निर्माण करवाता है? ग्रेनाइट के पत्थर से बनी हुई है, एक पत्थर से निर्मित मूर्ति है, यानी कि कहीं भी क्या है इसमें कोई जोड़ वगैरह है वो नहीं है। एक जगह से क्या इसे पूरी तरीके से तराश के क्या इस मूर्ति का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। साथ ही ये जो मूर्ति थी इसे क्या कहा गया था? गौतमेश्वर की मूर्ति या एकात्मक मूर्ति है वो कहा गया था। ये जो बाहुबली था ये कौन था? जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर था। कौन? ऋषभदेव का क्या था? ये पुत्र था। बाहुबली है वो कौन था? ऋषभदेव है, उसका क्या था? बेटा था। उसके बाद हमने देखा कि जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है उनमें क्या है, कुछ समानता है, क्योंकि जो जैन और जो बौद्ध धर्म है वो क्या है, वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, एक दूसरे के क्या समांतर है, यानी कि दोनों ही जो धर्म है वो क्या है, सेम है। लगभग देखा जाए तो एक तरीके से कैसे हैं, सेम धर्म है। कैसे हैं कि दोनों ही क्या है, अनिश्वरवादी धर्म है। कैसे धर्म है? अनिश्वरवादी धर्म। दोनों कैसे धर्म है? अनिश्वरवादी धर्म है। अर्थात ये क्या है, ईश्वर को क्या है, नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? अनिश्वरवादी धर्म है, ईश्वर को क्या है, नहीं मानते हैं। नास्तिक धर्म है। कैसे है? नास्तिक है। दोनों ही दर्शन कैसे हैं? नास्तिक दर्शन है। कैसे दर्शन बताया गया है? नास्तिक दर्शन बताया गया है, क्योंकि ये जो वेद है, वेदों को क्या नहीं मानते हैं? प्रामाणिक नहीं मानते। दोनों ही क्या है, कर्मफल का सिद्धांत और पुनर्जन्म में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। किसमें? कर्मफल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कर्मफल सिद्धांत। वह पुनर्जन्म को क्या है, मानते हैं। किसे? कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म को क्या है, मानते हैं। कौन? दोनों ही धर्म है वो। नास्तिक धर्म में कर्मफल के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। दोनों के जो संस्थापक थे वो क्या थे? संस्थापक कैसे थे? संस्थापक थे क्षत्रिय राजकुमार।
क्षत्रिय राजकुमार है वो क्या थे, इनके संस्थापक थे। फिर हम देखेंगे ये जो दोनों धर्म थे, ये पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास है, इनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। दोनों ही जो धर्म थे उनमें ये क्या करते हैं, वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। दोनों ही जो धर्म थे वो क्या है, वर्ण व्यवस्था व्यवस्था में क्या है, विश्वास नहीं करते हैं। वर्ण व्यवस्था उसमें क्या है, विश्वास नहीं करते हैं। दोनों ने क्या है, संघ में महिलाओं को क्या है, प्रवेश की अनुमति दी थी, महिला प्रवेश की अनुमति। कहां पर, संघ में। दोनों ने क्या महिलाओं को प्रवेश की क्या दी थी, अनुमति दी थी। दोनों ने क्या आर्थिक सुधार के कार्य किए, जैसे कि इन्होंने क्या, दोनों ने क्या ब्याज को क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ माना, यानी कि ब्याज को क्या है, बुरा नहीं माना है, ब्याज लेना क्या है वो अच्छा माना है। तो आर्थिक सुधार है वो किए। दोनों ने क्या है, जो नैतिक मूल्य है उन पर क्या दिया, अधिक बल दिया। किन पर, नैतिक मूल्यों पर क्या दिया, बल दिया। दोनों ही धर्म थे, उन्होंने नैतिक मूल्य थे उन पर क्या दिया, बल दिया। दोनों को ही क्या राजकीय संरक्षण मिला था। दोनों धर्मों को क्या राजकीय संरक्षण है वो प्राप्त हुआ। ये हमने क्या दोनों में क्या समानताएं देखी थी। उसके बाद जो बौद्ध और जैन धर्म है उनमें क्या है असमानताओं की यदि हम बात करें तो जो बौद्ध धर्म था वो कैसा धर्म था, मध्यम मार्गी धर्म था। जबकि जैन धर्म है वो क्या है, अतिवादी और कठोर था। यानी कि जो जैन धर्म में हम देखते हैं कि जो कोई साधु वगैरह वो बनते थे तो उनके लिए क्या है, कठोर नियम होते थे। जैसे कि उनके जब साधु बनते थे, साधु साध्वी बनते थे तो उनके क्या बाल नोच लिए जाते थे खाने के लिए। वो क्या है, मतलब कि जो खाना होता था, खाने का भी क्या उनका कोई स्वाद नहीं होता था। तो कैसा था, कठोरवादी जो धर्म है। उसके बाद ये क्या है, नित्य और असत्य नित्य आत्माओं में क्या करते थे, विश्वास करते थे। कौन, बौद्ध। जबकि जो जैन थे वो क्या है, शाश्वत और बौद्ध हैं वो अनित्य आत्माओं में विश्वास करते थे। जबकि जैन थे वो किनमें, शाश्वत और नित्य जो आत्माएं थी उनमें क्या करते थे, विश्वास करते थे। किनमें, असमानताओं की यदि हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म। हमने क्या देखा कि ये कैसे थे, मध्यम मार्गी। कैसे थे ये, बौद्ध थे वो मध्यम मार्गी थे। जबकि ये कैसे थे, अतिवाद या कठोरवाद। किसके समर्थक थे, अतिवाद या कठोरवादी थे। साथ ही इन्होंने क्या है, अनित्य आत्माओं में विश्वास किया। जबकि इन्होंने किसमें, नित्य व शाश्वत आत्माएं उनमें क्या किया, विश्वास किया। इन्होंने क्या, बौद्ध है उन्होंने निर्वाण की व्याख्या नहीं की। निर्वाण की व्याख्या वो कौन नहीं करते हैं, बौद्ध नहीं करते हैं। जबकि जो जैन थे इन्होंने क्या है, मोक्ष की व्याख्या की। मोक्ष की क्या की, इन्होंने व्याख्या की, मोक्ष की व्याख्या की। और इसे क्या बताया, अनंत चतुष्टय बताया। मोक्ष है उसे क्या बताया, अनंत चतुष्टय बताया। यदि हम भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कैसी थी, बौद्ध थे उनकी भाषा थी पाली। जबकि जैन थे इनकी भाषा कैसी थी, जैनों की भाषा थी प्राकृत। कैसी भाषा थी इनकी भाषा थी प्राकृत। यदि हम इनके जो विस्तार की बात करें तो बौद्ध धर्म का विस्तार विदेशों में भी हुआ। जबकि ये कहां, भारत में ही सिमट कर रह गया था। इसका विस्तार सिर्फ कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था। बौद्ध थे वो कैसे थे, क्षणिकवादी थे। जबकि जैन है वो कैसे हैं, नित्य और नित्यवादी हैं। नित्यवादी और अनित्यवादी दोनों ही प्रकार के थे। उसके बाद बौद्ध धर्म हो गया था, बौद्ध और जैन धर्म है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमने आगे देखा था, वो देखा था भागवत धर्म। क्या देखा था, भागवत धर्म। यदि भागवत धर्म की बात करें तो इसकी जो स्थापना वो किसने की थी, भगवान श्री कृष्ण ने। किसने की थी स्थापना, किसने की थी, श्री कृष्ण ने।
किसने की थी? श्री कृष्ण ने की थी। ये वैष्णव धर्म भी कहलाया है। कौन सा धर्म? भागवत धर्म में से कैसा धर्म, कौन सा धर्म कहते हैं? वैष्णव। इसे वैष्णव धर्म भी क्या है कहा गया था? वैष्णव धर्म है, वो भी बताया गया था। कृष्ण का जो पहली बार उल्लेख है वो कहां पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और ऐतरेय जो ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण? ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही क्या थे? नारायण थे। कृष्ण को क्या बताया गया है? नारायण बताया गया। और जो नारायण के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया था? पांच रात्रि। पांच रात्रि कौन है? नारायण के अनुयायी। नारायण के अनुयायी। नारायण के अनुयायी वो कौन है? पांच रात्रि। उन्हें क्या कहा गया था? नारायण के अनुयायी को। और ये जो धर्म था उसे क्या कहा गया? पांच रात्र धर्म। पांच रात्र धर्म। धर्म किस नाम से जाना जाने लगा था? पांच रात्र धर्म है, उस नाम से क्या है ये जो धर्म था ये क्या जाने लगा था। उसके बाद हमने देखा कि जो भागवत गीता है, भागवत गीता को क्या कहा गया था? अवतारवाद है, अवतारवाद कहा गया था। मत्स्य जो पुराण था, मत्स्य पुराण के अनुसार वासुदेव है, वासुदेव के कितने अवतार थे? 10 अवतार थे। कौन बताता है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण क्या कहता है कि जो वासुदेव थे, भगवान वासुदेव थे, वासुदेव के कितने अवतार हैं? 10 अवतारों का क्या मिलता है? मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है। कितने अवतार हैं उनके? वर्णन मिलता है 10 अवतार है उनका मिलता है। फिर जो पांच रात्र थे, जो पांच रात्र धर्म है उसके प्रमुख थे, पांच रात्र प्रमुख है वो कौन कौन से थे? श्री कृष्ण। कौन? पांच रात्र प्रमुख। पांच रात्र प्रमुख। पांच रात्र प्रमुख में कौन? भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी, संकर्षण। संकर्षण है वो किसे कहा गया था? बलराम को कहा गया था। उसके बाद प्रद्युमन और अनिरुद्ध। पांच रात्र में कौन थे? श्री कृष्ण, लक्ष्मी, संकर्षण। संकर्षण को बलराम कहा गया था, प्रद्युमन और अनिरुद्ध। उसके बाद जो कृष्ण थे, कृष्ण को क्या कहा गया? कृष्ण को चतुर्व्यूह के साथ पूजा जाता था। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, उनको किन के साथ पूजा जाता था? चतुर्व्यूह है उनके साथ पूजा जाता था। चतुर्व्यूह के अंदर कौन कौन आते हैं? संकर्षण आता है, प्रद्युमन आता है और अनिरुद्ध, और एक और नाम सुनको तो सांब। सांब है वो किस में आता है? चतुर्व्यूह में। चतुर्व्यूह है उसमें कौन आता है? साम। साम को भी किसमें शामिल किया है? चतुर्व्यूह है उसमें सम्मिलित किया गया है। जो भागवत धर्म है उसे दक्षिण भारत में किस नाम से जाना गया था? आलावार। आलवार। दक्षिण भारत में किस नाम से जाना गया था? आलवार के नाम से जाना गया था। आठवां जो अवतार था वो कौन है? बलराम। नौवां अवतार था वो कौन था? बुद्ध। और 10वां अवतार है वो कौन माना गया है? कल्कि है, कल्कि को माना गया है। भगवान जो विष्णु है, विष्णु का पहला जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का जो उल्लेख है, उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? भगवान विष्णु है उसका उल्लेख मिलता है। फिर एक अभिलेख था, मोरा अभिलेख। मोरा अभिलेख। ये जो मोरा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? मोरा अभिलेख। ये अभिलेख कहां पर मिलता है? मथुरा के निकट। मथुरा के निकट एक गांव है, गांव का नाम ही क्या है? मोरा। इसी मोरा गांव से क्या होता है? ये प्राप्त होता है, जिसमें क्या बताया गया है? एक तोस नामक विदेशी महिला। ये जो मोरा अभिलेख है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तोस नामक विदेशी महिला की जानकारी मिलती है। तोस नामक विदेशी महिला। ये जो विदेशी महिला है इसके द्वारा किस किस की पूजा की गई थी? वसुदेव, प्रद्युमन, अनिरुद्ध। किस किस की? वसुदेव, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के बाद में संकर्षण। इनकी पूजा का उल्लेख किया है कि ये जो महिला है, तोस नामक जो विदेशी महिला है, वो किसकी पूजा करती थी? वसुदेव है, प्रद्युमन है, अनिरुद्ध है, संकर्षण है, इनकी क्या है? पूजा करती थी। ये जानकारी कौन देता है?
मोरा अभिलेख है जो कि कहाँ का है, मथुरा का है, मोरा गांव का। ये जो तोस महिला है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। मोरा अभिलेख है, लगभग 20 से 50 वर्ड के बीच मोरा अभिलेख है, वो क्या है, उससे संबंधित क्या है क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। यहाँ तक कौन सा अपना जो भागवत धर्म है वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। अब हम देखते हैं आगे। आगे वो कौन सा देखेंगे, शैव धर्म। भम भम बोले, शैव धर्म। ये जो शैव धर्म है, इसका जो विकास है ये कब हुआ था, शुंग और जो सातवाहन वंश है उनके काल में हुआ था। तो जो शैव धर्म है इसका विकास कब हुआ, यदि हम विकास की बात करें तो इसका जो विकास है वो होता है शुंग और सातवाहन काल में। शुंग एवं सातवाहन काल में, सातवाहन काल में, शुंग और सातवाहन काल में किसका विकास होता है, जो शैव धर्म है उसका क्या होता है, विकास होता है। एक जगह है, कौन सा है, रेणुगुट्टा। कौन सी, रेणुगुट्टा। ये जो रेणुगुट्टा है ये कहां पर पड़ती है, आंध्र प्रदेश में, जबकि ये नजदीक कहां पर पड़ती है, मद्रास। जो रेणुगुट्टा है वो पास में किसके, मद्रास के, और वैसे कहां पे आती है, जो आंध्र प्रदेश में वहां पे आती है। तो यहां से किसकी, गुड्डीमलन, रेणुगुट्टा से गुड्डीमलन लिंग है, वो लिंग प्राप्त हुआ। कहां से, रानूगुट्टा आंध्र प्रदेश, रानूगुट्टा आंध्र प्रदेश से गुड्डीमलन है वो लिंग है, उसकी क्या हुई, प्राप्ति हुई। ये जो गुड्डीमलन जो लिंग है ये भगवान शिव की प्राचीनतम प्रतिमा है। किसकी, भगवान शिव है उसकी क्या है, प्राचीनतम मूर्ति है। कौन सा, जो गुड्डीमलन जो लिंग है वो किसकी है, भगवान शिव की, भगवान शिव की प्राचीनतम मूर्ति है, जो कि कहां से प्राप्त होती है, रेणुगुट्टा आंध्र प्रदेश, या फिर ये क्या है, कई बार मद्रास भी बता देते हैं। तो रेणुगुट्टा आंध्र प्रदेश है, उससे किसकी, गुड्डीमलन लिंग है वो प्राप्त होता है, जो कि भगवान शिव का क्या है, प्राचीन जो मूर्ति है वो कौन से, ये। उसके बाद जो ऋग्वेद है, कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में भगवान शिव को, ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना गया, रुद्र नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में वो किस नाम से जाना गया है, ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र नाम से, किस नाम से, रुद्र नाम है, रुद्र नाम से क्या है, जाना गया है। किसे, भगवान शिव है उसे जाना गया है। साथ ही जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में जो भगवान शिव है, भगवान शिव के कितने रूप हैं, 8 रूप है, उनका क्या है, उल्लेख है। किसमें, मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में भगवान शिव के 8 रूप का उल्लेख है, 8 रूपों का उल्लेख है। शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन काल में हुआ था। रेणुगुट्टा आंध्र प्रदेश से गुल्लीमंडन, जो गुड्डी मल्लन है उसका लिंग प्राप्त होता है, जो कि भगवान शिव की क्या है, प्राचीनतम प्रतिमा है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र नाम से जाना गया, जबकि मत्स्य पुराण में शिव के कितने हैं, 8 रूप है। फिर ये जो संप्रदाय, ये जो धर्म है शैव धर्म, ये क्या है, कई संप्रदाय में विभक्त है, जिनमें कौन से, पशुपत संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय है, कालमुख संप्रदाय है, काश्मीरिक संप्रदाय, लियाकत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। ये क्या है, इसके प्रसिद्ध जो संप्रदाय हैं। तो शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय किसके, शैव धर्म के। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो कौन सा संप्रदाय है, पशुपत संप्रदाय। पशुपत
संप्रदाय। ये जो पशुपत संप्रदाय है ये सबसे क्या है, प्राचीन संप्रदाय है। जो शैव धर्म है उसका जो प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है, पशुपत संप्रदाय। तो ये है सबसे प्राचीन संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय। कैसा संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसकी जो स्थापना है, इसका जो संस्थापक था वो कौन था, वो कौन है, लाकुलिस। किसे माना गया है, लाकुलिस। ये जो लाकुलिस, इसे दंडधारी लाकुलिस कहते हैं। ये हाथ में क्या है, हमेशा क्या एक दो दंड है वो एक लठ है वो मतलब ये हाथ में लकुलिस संप्रदाय, ये इसे दंडधारी लाकुलिस भी कहते हैं क्योंकि हाथ में हमेशा क्या है कि दंडक है वो रखते थे। इसका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, पाशुपत सूत्र। यदि हम इस धर्म के ग्रंथ की बात करें पशुपत संप्रदाय की, तो ग्रंथ है वो कौन सा है, पाशुपत सूत्र। पाशुपत सूत्र, पाशुपत सूत्र है वो क्या है, जो पाशुपत धर्म है उसका क्या है, ग्रंथ है। इसके जो अनुयायी है, अनुयायी को क्या कहा गया है, पाचार्थिक। इस पंथ संप्रदाय के अनुयायी, इस संप्रदाय के अनुयायी है वो क्या कहलाए हैं, पांचार्थिक। पांचार्थिक क्या कहलाए ये जो है, पंचार्थिक। सॉरी 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 सॉरी, कौन से, इस संप्रदाय के अनुयायी पंचार्थिक। क्या कहलाते हैं, पंचार्थिक कहलाते हैं। क्या इस संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। साथ ही जो इस संप्रदाय के अनुयायी है वो लकुलिस, जो भगवान जो लकुलिस है, जो इसके संस्थापक थे लकुलिस है, लकुलिस को क्या मानते हैं, शिव का अवतार। तो इस संप्रदाय के अनुयायी, इस संप्रदाय के अनुयायी लाकुलिस को शिव मानते हैं। किसे मानते हैं, शिव मानते हैं। तो ये कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। संस्थापक कौन, लाकुलिस। ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। इसके जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा गया, पंचार्थिक कहलाते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी है वो कौन थे, लाकुलिस। जो लाकुलिस है उसे क्या मानते थे, शिव मानते थे। उसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो कौन सा है, कापालिक संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो अघोरी साधु होते हैं। कैसे होते हैं, अघोरी होते हैं। ये क्या, शमशान में रहते हैं। जो नर की जो हड्डी है, जो कपाल है, नर की जो हड्डियां हैं, कपाल है, उनमें क्या है, कपाल में क्या करते हैं, भोजन करते हैं। शरीर पर भस्म चिता है वो क्या है, वो लगा के रखते हैं। और ये एक तरीके से क्या, डरावने किस्म के होते हैं। ये किसको पूजते हैं, भैरव को। भैरव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं। और साथ ही कैसे हैं, ये अतिवादी हैं। कैसे हैं, ये अतिवादी हैं। कैसे हैं, अतिवादी हैं। कापालिक संप्रदाय के जो साधु हैं वो कैसे होते हैं, अघोरी होते हैं, शमशान में रहते हैं। नर कपाल की जो हड्डी है उसमें क्या करते हैं, भोजन करते हैं। साथ ही क्या करते हैं, ये भैरव की पूजा करते हैं। और कैसे, अतिवादी हैं। उसके बाद एक है कालमुख संप्रदाय। इसी में कौन सा आता है, कालमुख संप्रदाय। ये जो कालमुख संप्रदाय के साधु हैं ये भी कहते हैं, ये भी अतिवादी हैं। कैसे हैं, अतिवादी हैं। तो कौन कौन से हो गए, पशुपत, कापालिक और कालमुख संप्रदाय। उसके बाद अगला जो संप्रदाय है, अगला संप्रदाय है वो कौन सा है, कश्मीरी संप्रदाय।
कौन सा संप्रदाय है? कश्मीरी संप्रदाय। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक है वो कौन है? वसुगुप्त। वसुगुप्त है वो कौन है? कश्मीरी संप्रदाय है उसके कौन है? संस्थापक है। ये जो कश्मीरी संप्रदाय है ये कैसा है? दार्शनिक और ज्ञान मार्गी है। कैसा संप्रदाय है? यह है दार्शनिक व ज्ञान मार्गी संप्रदाय है। मतलब ये जो दर्शन शास्त्र वगैरह है या फिर जो पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान वगैरह है, ज्ञान का जो मार्ग है वो क्या है? इस संप्रदाय के लोग हैं वो ये अपनाते हैं। फिर अगला जो संप्रदाय है वो कौन सा है? लिंगायत। कौन सा संप्रदाय है? लिंगायत संप्रदाय। इसका जो विस्तार है, लिंगायत संप्रदाय है, इसका विस्तार कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उनमें जो लिंगायत संप्रदाय है उसका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब कि ये क्या है, अपने आप को अलग, जो लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं वो अपने आप को क्या है? हिंदू धर्म में उससे क्या है? अलग मानते हैं। ये क्या अपनी समय समय पर क्या है, अपने को क्या हिंदू धर्म से अलग मानने के लिए क्या करते हैं? प्रोटेस्ट वगैरह वो भी करते हैं। एक बार क्या होता है कि जो राहुल गांधी है वो क्या कर्नाटक जो चुनावी दौरे पर वहां पे था, फ्लो में वो क्या कह देता है कि मैं लिंगायत जो धर्म है, लिंगायत संप्रदाय, उसको क्या अलग धर्म है, अलग धर्म का दर्जा दिलाऊंगा। ये बात है क्या बहुत ही राजनीति जो पलटने वाली घटना थी। तो जो लिंगायत संप्रदाय है उसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है? ये पॉलिटिक्स की जो बातें हैं वो अलग हैं, हम पढ़ते हैं लिंगायत संप्रदाय। तो इस लेकिन यहाँ कर्नाटक की जो पॉलिटिक्स है वो किसके चारों ओर घूमती है? लिंगायत संप्रदाय के चारों ओर। ये केवल क्या करते हैं? शिव में विश्वास करते हैं। ये शिव में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। एक ही इंसान है जिसको मानते हैं, वो कौन है? भगवान शिव है। भगवान शिव में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा वो नहीं करते हैं। जो मर्त शरीर है, मर्त शरीर को दफनाते हैं। किसे? मर्त शरीर को दफनाते हैं, शिव में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा वो नहीं करते। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषि अलग। इसके संस्थापक वो कौन है? ऋषि अलग और बसव। ऋषि अलग व बसव। इसका जो मूल संस्थापक है वो ये जो बसव है, बसव को क्या है? बसव राज के नाम से भी जाना जाता है। मूल तो कौन है? बसव राज और ऋषि वल्लभ ये क्या थे? इनके गुरु थे। तो इनको भी क्या है? इसका वो क्या है? संस्थापक माना गया। तो लियाकत के संस्थापक कौन है? ऋषि वल्लभ और कौन है? बसव है। कश्मीरिक संप्रदाय वसुगुप्त ने की थी। ये दार्शनिक और ज्ञान मार्गी संप्रदाय है। लियाकत संप्रदाय का विस्तार कर्नाटक में, शिव में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मर्त शरीर को दफनाते हैं। और संस्थापक कौन है? ऋषि अलग और बसवा। अगला जो संप्रदाय है वो कौन सा है? नाथ संप्रदाय है। ये जो नाथ संप्रदाय है ये वही संप्रदाय है भगवान जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ है वो भी किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय थे। तो नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ये जो नाथ संप्रदाय है इसकी जो स्थापना वो किसने की थी? मच्छिंद्र नाथ ने। संस्थापक कौन है? मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ है वो क्या है? इसके संस्थापक है। इसी जो मच्छिंद्र नाथ है उसे क्या कहा जाता है? मत्स्येंद्र नाथ। क्या है?
जो मत्स्येंद्र नाथ है इसे क्या कहा जाता है? मतेंद्र नाथ। किस नाम से जाना जाता है? मतेंद्र नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाता है। इसके जो शिष्य होते हैं वो क्या है? गोरखनाथ जी की क्या है? गोरखनाथ जी कुछ सॉरी, इसका जो प्रमुख शिष्य था, इसका मत्स्येंद्र नाथ जी का इसका जो प्रमुख शिष्य था वो कौन था? गोरखनाथ जी था। प्रमुख शिष्य कौन था? गोरखनाथ जी। ये जो गोरखनाथ जी था इसी ने क्या किया? इस धर्म को क्या किया? इस संप्रदाय को क्या है? प्रसिद्ध किया। इस संप्रदाय को प्रसिद्ध करने में किसका हाथ था? गोरखनाथ जी का था। तो गोरखनाथ जी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? नाथ संप्रदाय पड़ा। और इसको क्या लोकप्रिय करने में या प्रसिद्ध करने में किसका हाथ है? गोरखनाथ जी का हाथ है। यदि हम इसके जो प्रमुख केंद्र की बात करें, जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले अलग था। 1947 के बाद, 1947 के बाद इसका जो केंद्र है वो कौन सा हो गया? गोरखपुर, यूपी। और इसके जो वर्तमान पीठाधीश है वो कौन है? आदित्यनाथ। आदित्यनाथ जो कि क्या है? सीएम है। कहाँ के हैं? यूपी के हैं। वही सादगी है जो पहले जो साधु जो नाथ साधु जो पहनते हैं, सिंपल कपड़ा है। सीएम होने के बाद में भी क्या महंगे भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ सिंपल जो भगवा कपड़ा है वो पहनते हैं। तो इसी के साथ जो शैव धर्म है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शैव के बाद शाक्त धर्म। शाक्त धर्म, शाक्त धर्म। शाक्त धर्म में क्या है? जो देवी है उसकी क्या है? पूजा की जाती है। तो देवी के दो रूप है, एक सौम्य रूप और एक रौद्र रूप। सौम्य रूप या शाक्त रूप, जो सौम्य रूप है, सौम्य रूप में क्या है? जो देवी है, देवी के जैसे कि देवी की अच्छे से पूजा की जाती है, उसे क्या मीठा प्रसाद वगैरह वो चढ़ाया जाता है। जबकि जो रौद्र रूप होता है देवी का, उसमें क्या होता है? जो भस्म चिता जो बलि वगैरह है वो दी जाती है, शराब वगैरह वो चढ़ाई जाती है। तो ये जो शाक्त धर्म है इसमें क्या है? इसमें देवी के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। इसमें देवी के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? देवी के शक्ति रूप है उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और जो देवी का जो शक्ति रूप है उसका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? कामाख्या माता का मंदिर। शक्ति रूप का प्रमुख केंद्र कहां पर है? कामाख्या माता मंदिर। गुवाहाटी, असम। कहां पर पड़ता है ये? कामाख्या मंदिर है वो कहां है? गुवाहाटी, असम में पड़ता है। जो 52 शक्तिपीठ है, कुल कितने शक्तिपीठ हैं? 52 शक्तिपीठ है। ये 52 शक्तिपीठ कैसे विकसित हुए? कि जो एक बार जब शिव की जो पत्नी थी, कौन? सती। जब सती की मौत हो जाती है तो शिव क्या है? एकदम से बौखला जाते हैं। तो वो क्या है? उसे मर्त शरीर को लेके क्या है? वो पूरी सृष्टि के क्या है? चक्कर लगाने लगते हैं, उसको लेके ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो जो भगवान विष्णु है वो क्या करते हैं? जब वो पूरे संसार को भूल जाते हैं, तो भूल जाते तो जो ऐसे बताते हैं सृष्टि का संचालन है वो कौन कर रहा है? भगवान शिव कर रहा है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? जब सृष्टि का उथल पुथल शुरू हो जाती है तो भगवान विष्णु वो क्या अपना चक्कर छोड़ते हैं, और जिससे क्या जो कंधे पर जो शक्ति माता की जो डेड बॉडी डाल रखी थी, तो वो क्या जो चक्कर है वो उसके जो काटता है, शरीर के जो अंग जहाँ जहाँ पड़ते हैं वो वहाँ वहाँ क्या है? शक्तिपीठ स्थापित होते हैं। तो ये जो कामाख्या माता का जो मंदिर है वो भी क्या एक शक्तिपीठ है, जहाँ जो देवी है, देवी की क्या योनि भाग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ऐसा बताते कि महीने में क्या है? 4 दिन ये बंद रहता है। 4 दिन बंद रहता है, ऐसा मान्यता है। इस दिन क्या है? जो देवी है, देवी की जो मूर्ति है उससे भी क्या है? जो चक्कर वगैरह है, धर्म जो मासिक जो चक्कर है वो क्या है? वो चलते हैं। तो 4 दिन ये मंदिर क्या है? बंद रहता है।
उसके बाद जो कश्मीर में देवी की कौन से रूप की पूजा होती है? सौम्य रूप की देव। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप की पूजा होती है। देवी के सौम्य रूप की पूजा वो कहां पर होती है? कश्मीर में होती है। और किसके रूप में होती है? शारदा देवी। सौम्य रूप की पूजा होती है कौन सी देवी? शारदा देवी। ये जो मंदिर है, ये जो शारदा देवी का मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? वैष्णव माता मंदिर। वैष्णव माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? वैष्णव माता का जो मंदिर है वही क्या है? ये मंदिर है। इसके अलावा जैसे कि इसके ये है शाक्त धर्म के मुख्य केंद्र, 3 मुख्य केंद्र हैं। एक कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता का है। एक ये वैष्णव माता, और एक जो तीसरा है वो किधर है? दक्षिण भारत में। कौन सा है? कांची शक्तिपीठ। कांची शक्तिपीठ ये किधर है? दक्षिण भारत में। कांची शक्तिपीठ है वो कहां पर है? दक्षिण भारत में। कामाख्या माता का मंदिर कहां पर है? असम के अंदर। और ये कहां पर है? जम्मू में। ये क्या है? ये अपना क्या हो जाता है? जो शाक्त धर्म है वो हो जाता है। उसके बाद शाक्त धर्म में देवी के शक्ति क्या देखा था? इसमें देवी के शक्ति रूप की पूजा होती है। शक्ति रूप का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कामाख्या माता मंदिर, गुवाहाटी, असम। 52 शक्तिपीठ है टोटल। जो कश्मीर में देवी के सौम्य रूप की पूजा होती है। सौम्य रूप में किसकी? शारदा देवी, जिसे वैष्णो माता के नाम से प्रसिद्ध है। और 4 मुख्य इसके 3 मुख्य केंद्र है। कौन सा? कामाख्या माता मंदिर असम, वैष्णव माता मंदिर जम्मू कश्मीर, और कांची का शक्तिपीठ है वो किधर है? दक्षिण भारत में है। उसके बाद जो अगला जो संप्रदाय है, आगे हम देखेंगे आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। जो आजीवक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है वो कौन करता है? मोखलीपुत्र गोसाल। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? मोखलीपुत्र गोसाल। ये जो मोखलीपुत्र गोसाल है ये भगवान महावीर की क्या थे? समकालीन थे। ये भगवान महावीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? भगवान महावीर है उसके क्या समकालीन थे। इन्होंने भगवान महावीर के साथ ही क्या की थी? तपस्या की थी। इन्होंने भगवान महावीर के साथ तपस्या की थी। किसके साथ तपस्या की थी? महावीर जो भगवान महावीर है उसके साथ की थी। साथ ही ये जो भाग्यवादी और कैसे होते हैं? नियतिवादी। तो ये नियतिवादी तथा भाग्यवादी होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? नियतिवादी और कैसे होते हैं? भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक जो बिंदुसार था, कौन बिंदुसार है? वो किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। कौन? मौर्य शासक बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के अनुयायी था।
किस संप्रदाय का था? आजीविक संप्रदाय उसका अनुयायी था। ये क्या करते हैं? कठोर जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे रहते हैं? निवस्त्र रहते हैं। कैसे? ये कठोर जीवन व्यतीत करते हैं, वह कठोर जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे रहते हैं? निवृत्त रहते हैं। अशोक का जो वृक्ष है वो क्या मानते हैं? पवित्र। तो इनका पवित्र वृक्ष है वो कौन सा है? अशोक। आजीविक जो धर्म है उनका जो पवित्र वृक्ष है वो किसे बताया गया है? अशोक को बताया गया है। ये क्या कहते हैं? हथाप लेखन। ये क्या करते हैं? ये हथाप लेखन और एक दंडी। हथाप लेखन है एवं कैसे हैं? एवं एक दंडी ने। कैसे हैं? हथाप लेखन और इन्हें हथाप लेखन है। ये क्या हथाप लेखन करते हैं तथा इन्हें एक दंडिन कहा जाता है। तथा इन्हें एक दंडिन। हाथ में क्या एक दंड धारण करते हैं। हथाप लेखन का मतलब होता है हाथ देखना, यानी कि जो हाथ का जो भविष्य देखते हैं, तो इन्हें क्या हथाप लेखन, हथाप लेखन या फिर हथाप लेखन क्रिया, इनमें क्या होते हैं? निपुण होते हैं। इनके जो रोजगार का जो साधन हो क्या है? हथाप लेखन है और क्या एक दंडीन है। आजीविक संप्रदाय स्थापना मोगलीपुत गोसाल ने की थी। महावीर स्वामी के क्या थे? समकालीन थे। किसके समकालीन? महावीर स्वामी के। भगवान जो महावीर के साथ क्या की थी? इन्होंने तपस्या की थी। नियतिवादी और भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। कठोर जीवन और निवस्त्र रहते हैं। पवित्र वृक्ष है वो कौन सा? अशोक है। ये हथाप लेखन की क्रिया करते हैं और एक दंड है वो एक दंड धारण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनेक जो एक दंडी कहा जाता है। उसके बाद जो श्रवण परंपरा है उसके अन्य संत है वो देखते हैं। श्रवण परंपरा के अन्य संत। विचारधारा विचारक। विचारधारा और विचारक। विचारधारा में पहला है वो कौन सा है? संदेहवादी। संदेहवादी है उसके जो विचारक कौन है? वो संजय बेलपुत, यानी कि संदेहवाद। संदेहवादी। संदेहवादी जो विचारधारा है वो किसने की दी थी? संजय बेलपुत ने। नाम से स्पष्ट होता है संदेहवादी, यानी कि हर चीज में क्या करते हैं? ये संदेह करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसे है, ये वैसे। फिर अगला उद्देश्यवादी, उच्छेदवादी। उच्छेदवादी है उसकी जो स्थापना वो किसने की थी? अजीत केस कंबली ने। अगली विचारधारा कौन सी है? उच्छेदवादी। कौन सी है? उच्छेदवादी। उच्छेदवादी है वो कौन है? उच्छेदवादी है इसकी किसने की थी? अजीत केस कंबली ने। अजीत केस कंबली। ये जो अजीत केस कंबली है अर्थात इसने क्या है? बालों की, ये क्या है? बालों की, केस की क्या है? कंबल। केस की क्या है? कंबल ओढ़ते थे। ये क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म में कर्म है। कर्म, ये जो दोनों ही क्या, कर्म में भी क्या विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में, कर्म में कि भी अगले जन्म होगा या नहीं, ये नहीं मानते थे कि इंसान है वो क्या है अगला जन्म है वो होगा। फिर एक आता है अक्रमवादी।
अक्रमवादी जो विचारधारा है, अक्रमवादी विचारधारा है, इसके को थे पूर्ण कश्यप। इसके विचारक है वो कौन है? पूर्ण कश्यप है। वो किसके हैं? अक्रमवादी विचारधारा है उसके हैं। फिर शाश्वतवादी, शाश्वतवादी अगली कौन सी है? शाश्वतवादी फुकुद, कौन? फुकुद कच्छायन। इसके विचारक कौन है? फुकुद कच्छायन है। ये कौन से जो श्रवण परंपरा है उसके अन्य संत है, जिनमें कौन है? संदेहवाद के कौन? संजय बेलपुत। उच्छेदवाद के कौन है? अजीत केस कंबली। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं कौन? उच्छेदवाद और संदेहवाद, जो संदेहवाद वाले। अक्रमवादी के कौन है? पूर्ण कश्यप। और जो शाश्वतवादी है उसके कौन है? फुकुद कच्छायन। कौन? फुकुद कच्छायन है। उसके बाद जो हम श्रवण परंपरा है उसके क्या है? साधु देखते हैं, जिनमें कौन? महावीर स्वामी हैं, वो आते हैं। भगवान बुद्ध हैं, मोगलीपुत गोसाल हैं, संजय बेलपुत हैं, और अजीत केस कंबली हैं, और जो पूर्ण कश्यप हैं, और पुकुद कच्छायन है। ये किस में आते हैं? श्रवण परंपरा है उसके साधु हैं। साथ ही ये जो साधु हैं ये सभी कैसे हैं? परिवारजक। कैसे? परिव्राजक। परिव्राजक का मतलब है कि ये क्या है? घूमते फिरते हैं, गुमंतुक। किस प्रकार के ये? गुमंतुक है, परिवारजक है। इसके साथ है वो क्या है? अपने जो श्रवण परंपरा है, जो धार्मिक क्रांति है, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम आगे हम देखेंगे जो फारस और जो ईरान है, जो फारस आक्रमण है, उसके बारे में ये देखेंगे। तो आज की क्लास है वो यहीं पे तक क्या होती है? समाप्त होती है। इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।